हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गॉस का प्रमेय। अब दोस्तों गॉस का प्रमेय का भाग नंबर 4 है और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, यानी कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों अनुप्रयोग में जो पहला टॉपिक है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर लास्ट तक इस वीडियो में बने रह गए तो इस टॉपिक को आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए करेंगे क्या, एक अनंत लंबाई का हम लोग तार लेंगे। एक अनंत लंबाई का मान लेते हैं तार है जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। अनंत लंबाई का दोस्तों तार है, इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इस पर वितरित किया गया है। प्लस क्यू आवेश है और दोस्तों इस तार के केंद्र से कोई बिंदु P है जहां पर, यानी कि स्मॉल r दूरी पर, जहां पर दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो इसके लिए दोस्तों करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्योंकि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बिना गॉस के नियम को फॉलो किए बिना इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो दोस्तों अनंत लंबाई का जो सीधे तार है उसके लिए कौन सा गॉसियन पृष्ठ की हम लोग कल्पना करेंगे, तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। यानी कि दोस्तों बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और बिंदु P से होकर के गुजरेगा आपका, मान लेते हैं P बिंदु यहाँ पर है आपका। और इस गॉसियन पृष्ठ की जो लंबाई है दोस्तों स्मॉल l मान लेते हैं और इसका जो त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r है। इसकी जो लंबाई है यहाँ से दोस्तों, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल l हो जाएगा। और इसकी जो त्रिज्या है दोस्तों यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। और ये आपका अनंत लंबाई का कोई तार है, यहाँ से इसको लिख सकते हैं अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है। तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा लिख लेते हैं कि माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व मान लेते हैं लैम्डा है। सीधे तार है जिसका रैखिक आवेश घनत्व, यहाँ पे दोस्तों कर लेते हैं सीधे तार है जिसका रैखिक आवेश घनत्व दोस्तों लैम्डा है। अब दोस्तों रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होता है उसी को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। या दोस्तों जो लैम्डा बराबर होता है Q/L होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होता है उसी को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों आइए यहाँ पर समझते हैं, अनंत लंबाई का कोई तार लिए है, जहाँ पर बिंदु P है वहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या किए हैं, एक बंद गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किए हैं जिसकी लंबाई है दोस्तों स्मॉल l है और इसकी त्रिज्या दोस्तों स्मॉल r है। अब इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ
के वक्री पृष्ठ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे तो सभी जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लस क्यू आवेश के कारण हर जगह दोस्तों क्या होगा, एक समान रूप से होगा। यहाँ भी दोस्तों देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ हर बिंदु पर क्या होगा, सममिति कारण सेम होगा। और इधर भी दोस्तों देखेंगे तो सेम होगा, हर बिंदु पर दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगा। अब दोस्तों इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पर को अल्पांश क्षेत्रफल का कोई पृष्ठ मानेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, dA है। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल कहाँ कहाँ मानेंगे, बेलनाकार के वक्र पृष्ठ पर ये आपका हो गया, और ये आपका दोस्तों समतल पृष्ठ पर हो गया, दो पृष्ठ है। तो बेलनाकार पृष्ठ पर हम लोग अगर अल्पांश क्षेत्रफल dA मानेंगे तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर की तरफ होगा। और क्षेत्रफल सदिश दोस्तों इस पर खींचेंगे तो ये भी दोस्तों बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि dA सेम इसी डायरेक्शन में होगा। क्षेत्रफल सदिश उस प्लेन के लंबवत होता है, बाहर की तरफ होता है। अब दोस्तों इस पॉइंट पर अगर क्षेत्रफल सदिश इस समतल पृष्ठ पर खींचेंगे तो आपका बाहर की तरफ रहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन दोस्तों ये जो प्लेन है क्या है, समतल है, तो समतल के लंबवत ऊपर की तरफ होता है क्षेत्रफल सदिश, यानी दोस्तों प्लस की वजह से लिख लेते हैं, ऊपर की तरफ हो जाएगा आपका क्षेत्रफल सदिश dA। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि जो समतल वाला भाग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल दोस्तों कितना है, 90 डिग्री। और इस वक्री पृष्ठ dA के वाले पृष्ठ पर दोस्तों इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ से अब क्या करेंगे, लिखेंगे बेलनाकार, यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, बेलनाकार वक्र पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों यहाँ से d फाई बराबर हो जाएगा आपका वेक्टर E डॉट dA हो जाएगा। अब दोस्तों वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच का जो एंगल है 0 डिग्री है, तो यहाँ से d फाई बराबर लिख सकते हैं EDA cos 0 डिग्री। क्योंकि दोस्तों जो वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है ये आपको होता है AB cos थीटा होता है, सूत्र याद रखिएगा। तो इसी सूत्र से यहाँ किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से d फाई बराबर हो जाएगा EDA हो जाएगा। अब दोस्तों संपूर्ण वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, अतः संपूर्ण वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ से संपूर्ण के लिए लेंगे, फ्लक्स दोस्तों हो जाएगा, इसको मान लेते हैं फाई 1 हो जाता है। दोस्तों यहाँ से निकालते हैं, मान लेते हैं फाई 1 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों संपूर्ण का अर्थ d फाई हो जाएगा। तो दोस्तों E बाहर कर लेते हैं, फिर A dA हो जाएगा। अब दोस्तों संपूर्ण वक्र के कारण जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई RL होता है। तो यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं फाई 1 बराबर हो जाएगा E इंटू 2 पाई RL हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम दिखा सकते हैं इंटीग्रेशन A dA बराबर वक्रतल का, संपूर्ण वक्रतल का क्षेत्रफल 2 पाई RL हो जाएगा। संपूर्ण बेलनाकार वक्रतल का क्षेत्रफल आप दोस्तों हो जाएगा 2 पाई RL हो जाएगा। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों संपूर्ण वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल चुका है। अब समतल पृष्ठ के कारण निकालेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स तथा बेलनाकार पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल, या डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं बेलनाकार पृष्ठ के समतल
से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों समतल पृष्ठ मतलब ऊपर वाले पृष्ठ से तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वेक्टर dA के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं φ2 बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते A इंटीग्रेशन A और dA cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का मतलब दोस्तों जीरो हो जाएगा, जीरो में गुणा करेंगे तो सबका मान क्या निकल के आ जाएगा, जीरो, यानी कि φ2 का मान दोस्तों जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये आपका दोस्तों फाई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर मान लेते हैं φ1 प्लस φ2। यहाँ से दोस्तों मान को रखते हैं, तो दोस्तों φ1 का मान कितना है, E इंटू 2πRL और इसका मान दोस्तों क्या है, जीरो है। अब दोस्तों यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा E इंटू 2πRL हो जाएगा। इसको मान लेते हैं दोस्तों समीकरण नंबर 3। परंतु गॉस के नियमानुसार दोस्तों फाई ई बराबर होता है Q/ε0। तो दोस्तों यही फाई ई का मान समीकरण नंबर 3 में दोस्तों रखेंगे, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका Q/ε0 बराबर E इंटू 2πRL। तो दोस्तों अब यहाँ से E का मान हमें निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर दोस्तों हो जाएगा Q/2πε0 और RL। अब दोस्तों Q/L का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, रैखिक आवेश घनत्व लेमडा, तो इसका मान दोस्तों रख सकते हैं, तो E बराबर इसके स्थान पर λ/2πε0 R, यही आपका दोस्तों हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि दोस्तों अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही आपका दोस्तों फार्मूला हो जाएगा λ/2πε0 इंटू R, यही हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।